पूजा मेरी बात तो सुनो। छोड़ो मेरा हाथ, मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। पूजा सुनो तो। पता नहीं जब से वो गए हैं मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती है। अगर वो होते तो मुझे जरूर डॉक्टर के दिखा के लाते, लेकिन कोई बात नहीं। अब जब वो आ जाएंगे ना, मैं सारे टेस्ट और चेकअप सब करा लूंगी। आते ही काम कराना है मुझे सबसे पहले। आज तो मैं घर का काम भी नहीं कर पाई, सारा काम ऐसे पड़ा है, खाना पीना कपड़े लत्ते। खैर कोई बात नहीं, मैं पूजा से बोल देती हूँ, वो कर देगी। पूजा, पूजा। हाँ दीदी। इधर आना जरा। आई। हाँ दीदी बताओ। वो पूजा, आज ना मेरी तबीयत खराब है, तो मैं ये कह रही थी तुम किचन में थोड़ा काम कर लो, बर्तन साफ कर लो और खाना बना दो। दीदी मैं कर तो लेती, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मेरा ना एक ऑनलाइन वर्क है वो कर रही हूँ मैं। पूजा, रोज मैं ही खाना बनाती हूँ ना, आज मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं बोल रही हूँ तुम्हें, तुम बना देती खाना। अरे दीदी मैं तो बना भी लेती पर मुझे आता ही नहीं। आप एक काम करो ना, आप टैबलेट ले लो फिर ठीक हो जाओगी, फिर खाना बनाने ला। अरे पूजा, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें पता भी है मेरी तबीयत कितने दिनों से खराब चल रही है, मैं फिर भी रोज काम कर रही थी, लेकिन आज जब मुझसे नहीं हो रहा तभी तो मैंने तुम्हें बोला है कि खाना बना दो। दीदी सच में मुझे खाना बनाना नहीं आता, और ये किचन का वर्क तो मुझसे होता ही नहीं, प्लीज आप मुझे मत बोलो। लेकिन पूजा ऐसे कब तक चलेगा? जब से तुम शादी करके इस घर में आई हो सारा काम मैंने संभाल रखा है, तुम तो खुद से कभी कुछ बोलती ही नहीं हो। और मैंने भी ये सोचा चलो नई नई शादी है, ये क्या बोलेगी काम के लिए, मैं ही कर लेती हूँ। लेकिन मेरी कुछ दिनों से तबीयत खराब है इसलिए मैंने बोला है काम के लिए, वरना मैं तुम्हें अब भी काम के लिए नहीं बोलती। पूजा ऐसे कब तक चलेगा ये तो बताओ। देखो दीदी, ये परिवचन देने की ना मुझे कोई जरूरत नहीं है, ना तो मैंने अपने घर पे काम किया है और ना मैं यहाँ करूंगी। अरे मैं नौकरानी थोड़ी बनकर आई हूँ, यहाँ पर शादी करके आई हूँ। अरे पूजा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं? क्या ये संस्कार दिए तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें? अरे कब से मैं तुमसे तमीज में बात कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया। जब मैंने तुमसे एक बात कह दिया मुझे किचन का काम करना नहीं आता तो नहीं आता। लेकिन पूजा, नहीं आता तो सीख लो ना, इसके बिना तो जिंदगी का गुजारा भी नहीं होता, ये तो सीखने पड़ेंगे ना आपको काम। दीदी गुजारा तो हो जाता है जब जेब में पैसे हो। अरे मैं ऑनलाइन ऑर्डर भी तो कर सकती हूँ। अब आप मुझे दोबारा मत बोलना। सही कहा पूजा तुमने कि तुम ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगवा के खा लोगी, लेकिन तुम्हें पता है आज तक मैं अपने इन हाथों से खाना बना के अपने परिवार को खिलाती आई हूँ। उसमें जो खुशी मिलती है ना, उसकी खुशी अलग ही होती है। लेकिन पूजा तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आएगी, तुमने कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिख लिया है। तुम्हारी बातें मुझे समझ में भी नहीं आ रही, और मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए नहीं आई हूँ, बहुत काम है मुझे। इस लड़की की तो बदतमीजियाँ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अरे मैं तो इसे ये सोच के काम नहीं करा रही थी कि चलो कोई बात नहीं, नई नई शादी है, एंजॉय करने दो, लेकिन ये तो बहुत बदतमीजी कर रही है। राजेश भी तो कुछ नहीं कहता इसे, और इसके कपड़े पहनने का तरीका तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे घर के अंदर कौन ऐसे कपड़े पहनता है? थोड़ी तो शर्म लिहाज करी होती। अरे आज तो मैंने इसे खाने के लिए बोला है तभी मेरे पे इतना चिल्ला रही है, लेकिन जिस दिन मैं इसके कपड़ों के लिए इसे बोलूँगी तो ये कितना चिल्लाएगी मेरे ऊपर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ यार, शाम को आकर मैं तेरे से बात करता हूँ, तो चिंता मत कर। पूजा क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा ना हूँ तो क्या करूँ? तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई आज तक मुझे घर का काम बताने की, लेकिन तुम्हारी भाभी मुझे घर का काम बता रही है। बोल रही है किचन में जाके खाना बना लूं, बर्तन साफ कर लूं, मतलब मैं घर का काम करूं। अरे आज तक मैंने अपने घर में काम नहीं करा, मैं तुम्हारे घर में काम करूं? मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या? पूजा, मेरी भाभी ने ऐसा कहा तुमसे? और नहीं तो क्या, उन्होंने मुझे नौकरानी समझा है क्या? तुम मुझे नौकरानी बनाकर लाए हो उस घर में, या मुझसे शादी करके लेकर आए हो? नहीं पूजा, मैंने आज तक तुम्हें ऐसा नहीं कहा, लेकिन भाभी ने तुमसे ऐसे कहा। मैं अभी इसी वक्त भाभी को भी सबक सिखाता हूँ तुम्हारे सामने, रुक जाओ। हाँ, उनसे बात करो और उन्हें समझाओ कि आज के बाद मुझ पे कोई भी ऑर्डर चलाने की जरूरत नहीं है। ऐसा लेक्चर झाड़ रही थी मुझ पे जैसे कोई महारानी हो। उनका पति तो चला गया उन्हें छोड़ के बाहर, और वो मुझ पर हुक्म चला रही है। तुम ना मुझे सब क्लियर कर दो कि मैं घर का काम नहीं करूंगी, वही काम करेंगी घर का। पूजा तुम चिंता मत करो, तुम जैसे कहोगी ना ऐसी होगा इस घर में।
हाँ तो चलो और समझाओ उन्हें और उनसे सब क्लियर कर दो कि मेरी बहू ना यहाँ पर नौकरानी बनकर नहीं आई है, शादी कर आई है। तुमने मुझसे शादी से पहले वादा किया था ना कि मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, तो उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? मैं सिर्फ ऑनलाइन वर्क करूंगी, मैं एक बिजनेसमैन की लड़की हूँ, ऐसे ऐरे गहरे घर की लड़की नहीं हूँ कि तुमने कहीं से उठा ली और ऐसे अपने घर में ले आए मुझे। पूजा तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं अभी समझाता हूँ उन्हें। चल। भाभी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूजा को काम बताने की? तो क्या हो गया अगर मैंने इसे काम बता दिया तो? और आपको पता है जब से मेरी इससे शादी हुई है ना, मैंने इससे एक काम भी नहीं करवाया अपना, और तुम इससे घर का काम करने को कहती हो? ये क्या यहाँ काम करना ही है? ये इस घर की बहू है बहू, और मेरी बीवी है बीवी। आज तो तुमने इसे काम के लिए बोल दिया, लेकिन आगे से ध्यान रखना, इसे काम को बिल्कुल मत बोल देना। राजेश, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो। शादी से पहले इस घर का सारा काम मैं ही तो करती थी और मैं कभी उफ तक भी नहीं करती थी, लेकिन जब से तुम्हारे भैया गए हैं ना, मेरी तबीयत खराब रहने लगी है। आज तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब थी तो मैंने इसलिए बोल दिया पूजा को। क्या हो गया अगर बोल दिया तो? लेकिन अगर तुम्हारी यही मर्जी है ना तो मैं इसमें भी खुश हूँ। बस मुझे कुछ टाइम दे दो, तुम्हारे भैया आएंगे, मैं उनके साथ यहाँ से चली जाऊँगी, फिर तुम दोनों ही रहना इस घर में, नहीं बोलूँगी मैं काम के लिए, ठीक है ना? भाभी, मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो हम ही चले जाते हैं इस घर से। अरे नहीं नहीं राजेश, तुम्हें जाने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद मैं पूजा को कोई काम नहीं बताऊंगी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने पूजा को काम बताया। हाँ ठीक है, अच्छी तरह से समझ लेना, बताना ही मत इसे काम। चलो पूजा। आज अगर मेरे पति मेरे साथ होते ना तो राजेश की इतनी हिम्मत ना होती जितनी वो आज बोल गया मुझे। खैर कोई बात नहीं, इंसान का वक्त आता है। लेकिन एक समय ये भी था कि मैं राजेश का कितना करा करती थी, लेकिन आज तो राजेश अपनी वाइफ के आते ही इतना बदल गया, उसे इतना भी नहीं लगता कि उसके भैया भाभी ने उसके लिए कितना करा। अच्छा दी, मैंने एक पार्टी में जा रही हूँ, आप राजेश को बता देना, ठीक है? पार्टी में जा रही हो? हाँ पार्टी में जा रही हूँ। लेकिन पार्टी में जा रही हो वो तो अच्छी बात है। तुमने अपने कपड़े देखे? तुमने कपड़े किस टाइप के पहने हैं? किस टाइप के कपड़े पहने हुए हैं? पार्टी वेयर कपड़े हैं। अरे पूजा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। जब तुम शादीशुदा हो ना, तुम्हारे हाथ में चूड़ी, ना मांग में ढंग से सिंदूर है, और अगर बाहर जा रही हो इन कपड़ों में, तो आजकल पता है लोगों की नज़र कितनी गंदी है, किस नज़रिए से वो तुम्हें देखेंगे। ठीक है, तुम शादी से पहले ऐसे कपड़े पहनती थी, लेकिन शादी के बाद तो थोड़ा साड़ी वगैरह भी पहन लिया करो कभी कभी। दीदी देखो, मैं तुम्हारे लेक्चर सुनने के लिए यहाँ नहीं आती, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, राजेश को बता देना मैं पार्टी में जा रही हूँ। और ये घर पे मैं कपड़े पहनती थी तो वहाँ पे नहीं देखते थे लोग मुझे गंदी नजरों से? पूजा, वो शादी से पहले की बात थी, शादी के बाद तो कुछ तो चेंज आना चाहिए ना तुम्हारे अंदर। अपने हाथ देखो जरा, चूड़ा है आपके हाथों में? अभी तुम्हारी शादी को सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं और तुमने राजेश से पूछ लिया कि मुझे जाना है नहीं जाना है? अच्छा, तो आप मुझे राजेश से पूछना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया ना, आप राजेश को बता देना। और रही मेरे कपड़ों की बात, तो जैसा मेरा दिल करेगा मैं वैसे कपड़े पहनूंगी। और क्या बुराई है इन कपड़ों में भाई? अरे पूजा, जैसा तुम्हारा दिल करेगा तुम वैसे कपड़े पहनोगी, ये बात ही बोली है ना तुमने। तो ये बात तो तुम घर के अंदर भी रह के कर सकते हो ना, जरूरी थोड़े ना कि ये कपड़े पहन के तुम घर से बाहर जाओ। ये बताओ, घर में रहकर भी तुम ये कपड़े पहन सकती हो, लेकिन बाहर जा रही हो ना तो गली मोहल्ले के लोग ही बातें बनाने लगेंगे कि कल की आए देखो कपड़े कैसे पहन रही है। और तुम मुझे देखो, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना, मैं कितने अदब में रहती हूँ। आप कौन सी जनरेशन में जी रही हो भाई? हाँ मुझे ये तो बताओ आप। आजकल सब पहनते हैं भाई, नॉर्मल है। जिनके साथ मैं जा रही हूँ, जिन फ्रेंड्स के साथ मैं जा रही हूँ, वो भी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। पर तुम्हें कौन बताएगा, तुम आई हो गाँव से। नहीं पूजा, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी शहर की हूँ, लेकिन संस्कृति भी तो कुछ होती है, हमारी सभ्यता यही है। लेकिन तुम इस चीज़ को नहीं समझ रही हो। एक दिन तुम्हें खुद ठोकर लगेगी ना, जब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरी जेठानी क्या कहती थी और क्या नहीं। अभी तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो तुम अपनी रंगीन लाइफ जी रही हो ना, और तुम्हें ना राजेश ने सिर पे चढ़ा रखा है। लेकिन एक दिन ना राजेश बहुत पछताएगा। तुमने ना जाते जाते मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं तुम्हारे आगे ना हाथ जोड़ती हूँ, बस तुम एक कृपा कर देना, राजेश को बता देना। अरे पूजा,
पूजा तो बिना कुछ बोले ही चली गई। राजेश ने इस लड़की से शादी करके ना, मुझे तो लगता है बहुत बड़ी गलती करी है। एक दिन राजेश बहुत पछताएगा। कहाँ गए थे? पूजा, पूजा। हाँ देवर जी बोलो। भाभी पूजा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। अच्छा पार्टी में गई है, आपको नहीं बताया उसने? हाँ बताया तो है, लेकिन अभी तक आई नहीं हो। नहीं देवर जी, अभी तक तो नहीं आई। लेकिन एक बात बताऊं आपको? हाँ बोलो भाभी। आप पूजा को कुछ ज़्यादा ही छूट दे रहे हो, ये ठीक नहीं है। आज जब वो किट्टी पार्टी में जा रही थी ना, तो उसने जिस तरीके के बेहुदे कपड़े पहने थे, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। और मैंने उसको समझाया तो वो उल्टा ही मेरे पे चिल्लाने लगी। आखिर मैंने क्या गलत कह दिया था उसे? यही तो बोला था कि कुछ अच्छे कपड़े बाहर पहन जा, जैसे कि सूट साड़ी, लेकिन उसने शॉर्ट्स पहनी हुई थी और उल्टा मेरे को बोल रही है आप तो गंवार हो, आप तो गाँव की हो, आपको इन कपड़ों का क्या पता। राजेश मुझे पता है ये सारी बातें ना जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन एक ना एक दिन ना तुम्हें खुद समझ में आएगा कि मेरी भाभी क्या कहती थी। राजेश, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूँगी। अरे भाभी जी, ना तुम मेरे बारे में कुछ बोलो ना उसके बारे में, मुझे ना बुरा लगता है, बुरा। कोई बात नहीं राजेश, आज तुम्हें मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक दिन ना तुम बहुत पछताओगे। बताओ यार, इतनी रात हो गई, रात के 10 बज गए और ये पूजा अभी तक नहीं आई और ना ही मेरा फोन उठा रही। पूजा, बोलो। क्या तुमने टाइम देखा है कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 10 बजे हैं। कहाँ गई थी तुम? वो मैं एक पार्टी में गई थी, मैंने दीदी से बोला तो था, बताया नहीं उन्होंने। और पूजा, तुम इस तरह के कपड़े पहन के गई हो पार्टी में? कैसे कपड़े पहने हैं? ठीक तो पहने हैं। पूजा, ये कपड़े तुम घर पे पहन सकती हो, बाहर नहीं। और तुम किसके साथ गई थी पार्टी में, क्या बताओगी मुझे? कैसे चिल्ला के बात कर रहे हो मुझसे? मैं अपने दोस्त के साथ गई थी, और किसके साथ जाती? अकेले थोड़ी ना जाती मैं कहीं। ये दोस्त कौन है यार? वो मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ ना, तो इंस्टाग्राम पर बना था, तो आज कोई किट्टी पार्टी थी, मैं वहां गई। पूजा, तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई? तुम एक गैर मर्द के साथ घूमने गई हो पार्टी में, वो भी एक शादीशुदा औरत होके। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? चिल्ला मत, मेरा जो मन करेगा ना मैं वही करूंगी। और रही बात इन कपड़ों की, तो मेरा जो मन करेगा मैं वही कपड़े पहनूंगी। अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो तू मेरे साथ रह। मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ घुट घुट के जीऊं। मेरे बस की नहीं है घुट घुट के जीना। और जिसके साथ मैं घूमूंगी सो घूमूंगी, और मैं जा रही हूँ अपने घर। मुझे ऐसा इंसान तो बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरे कपड़ों पे या मेरे जाने पे रोक टोक करे। पूजा, ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो होने तुम। बिल्कुल होश में हूँ, और मैं घर जाकर ना तुम्हें तलाक के पेपर भी दे दूंगी, देख लेना और साइन कर देना उन पे। पहले मेरी बात सुनो पूजा। नहीं सुनती तुम्हारी बात। पूजा, मेरी बात सुनो। पूजा, मेरी बात तो सुनो। छोड़ो मेरा हाथ, मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। पूजा सुनो तो। देवर जी, क्या हुआ देवर जी? पूजा इतने गुस्से में कहाँ गई है? पता नहीं भाभी, बस एक तो इतनी रात गए, 10 बज रहे हैं रात के, पार्टी में से आई है, तो मैंने उससे पूछा कि ये कोई टाइम है आने का? और भाभी पार्टी में इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के गई है, दुनिया समाज क्या कहेगी, इसलिए मैंने उसे समझाया था, जब भी वो मेरी बात का बुरा मान रही है। और तो और पार्टी में किसी पराये मर्द के साथ घूम रही है। क्या ये क्या कह रहे हो देवर जी तुम? अब आगे तुम्हारी समझ में? और जब मैं तुम्हें समझाती थी, जब तो तुम्हारे समझ में नहीं आता था ना। देवर जी, मुझे सब समझ में आ रहा था उस टाइम पे भी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई। जो लड़की अपनों से बड़ों की इज्जत नहीं कर रही है, वो आपकी इज्जत भला क्या ही करेगी? कहीं ना कहीं तो उसका कुछ ना कुछ चल रहा था ना, जब भी वो इतना हम पे हावी हो रही थी। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझाती थी। देखा, आज वही हुआ ना, जिस बात का डर था। चली गई ना वो तुम्हें छोड़ के। एक बार भी नहीं उसने सोचा कि मेरा घर टूट रहा है। ये औरत ना घर चलाने वाली नहीं थी, घर उजाड़ने वाली थी। और तो और उसने तुम्हारे और मेरे रिश्ते भी खराब करने चाहे, लेकिन तुम्हारे तो आंखों पे प्यार की पट्टी बंधी हुई थी ना। तुम्हें तो अपनी भाभी में 10 कमियां नजर आ रही थी और उसमें अच्छाइयां नजर आ रही थी, लेकिन देख लिया ना आज तुमने अपनी आंखों से, सब कुछ खत्म हो गया। भाभी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था
वो इतनी बदतमीज टाइप की लड़की निकलेगी। और भाभी जैसे तुम कहोगी ना, मैं अब वैसे ही करूँगा। अरे राजेश, माफ़ी की तो इसमें कोई बात ही नहीं है। मैं तो तुमसे कभी नाराज़ थी ही नहीं। मुझे तो पता था एक ना एक दिन तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम्हारी समय रहते आंखें खुल गई और सब कुछ ठीक हो गया। एक ना एक दिन ये तो होना ही था। तुम सही कह रही हो भाभी, गलती मेरी है, इसलिए मैं ही पछता रहूँगा।